conversions of solid. One solid is converted into other, like sphere is converted into cylinder or cone or something. ठीक है, तो जैसे आपने बचपन में भी किया, आप क्लास में क्रे लेके जाते थे, उससे खिलौने बनाते थे और फिर वापस उस सारी क्रे को इकट्ठे करके ले आते थे, तो क्रे आपकी उतनी की उतनी रहती थी. वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज की हमारी एक्सरसाइज है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर से हमने सिलेंडर बनाया. अब हमें इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है कि कितना बड़ा ये सिलेंडर बनेगा. तो देखो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं. सपोज ये देखो, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इतना हम इसका वॉल्यूम है. ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिलेंडर में. ये देखो, ये हमने सपोज करो सिलेंडर बना दिया. अब इस सिलेंडर का रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और हमने हाइट इसकी निकालनी है. जब ये स्फीयर था और अब ये सिलेंडर है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है. देखो, उतना ही मेरे पास क्रे है जितनी पहले थी. तो किस तरह से करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को? Volume of sphere is equal to volume of cylinder. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वेयर h. देखो, मैंने r अलग अलग लिए हैं क्योंकि इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है. ये देखो, पाई से पाई हम ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं. अब हम वैल्यूज डाल देते हैं. 4/3 इंटू 4.2 होल क्यूब इज इक्वल टू, रेडियस हमारे पास है 6 इंटू 6, हाइट हमें निकालनी है. तो अब इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और ये नीचे 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h. नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ एंड यू विल गेट हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो क्या है. मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. अब हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, 6, 8 और 10 रेडियस के. 6, 8 एंड 10 रेडियस. इन तीनों को हमने मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बना लिया. अब हमारे को इसका रेडियस निकालना है. तो सेम वैसे एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखो, हमारे पास ये 3 स्फीयर्स हैं. एक का 6 है रेडियस, एक का 8 है और एक का 10 है. ये 3 स्फीयर्स हैं. हमने इन तीनों को इकट्ठा किया और अब एक ही स्फीयर बना दिया. ठीक है, तो अब इस वाले स्फीयर का रेडियस क्या होगा? तो क्या किया हमने? तीनों का वॉल्यूम ऐड करा तो एक इसका बड़ा का वॉल्यूम बन गया. तो सेम इसको हम ऐसे ही करेंगे. V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V. स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई. इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए. 4/3 पाई आप कॉमन ले लो. r1 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ये रेडियस हमें निकालना है. 4/3 पाई क्यूब भी कैंसिल. 6 क्यूब 216 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू r क्यूब. 1728 इज इक्वल टू r क्यूब. ये किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है. 12 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब. सो r इज इक्वल टू 12. Therefore, radius of the big sphere is equal to 12 centimeter is the answer.
नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। एक वेल, अभी वेल है नहीं, हमने बनाना है, ग्राउंड है, हमने खोदा सिलेंड्रिकल शेप का और एक वेल बना दिया। अब जब वेल खोदेंगे हम, इसमें से मिट्टी निकलेगी, अब इस मिट्टी को कहीं तो डालना है, तो हमने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म, एक फील्ड या कोई भी एरिया पड़ा था, उसके अंदर हमने ये मिट्टी डाल दी। इस प्लेटफॉर्म की हमारे को डायमेंशंस दे रखी है 22/14। अब जब आप इसमें मिट्टी डालोगे तो ये ऊंचा हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और अब हमने इसकी हाइट निकालनी है कि ये कितना ऊंचा होगा। हमने इसकी मिट्टी इसमें डाली, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है ना। सिलेंडर में से मिट्टी निकाली हमने, जितनी भी इससे मिट्टी निकाली वो उसकी कैपेसिटी होगी और वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो वो मिट्टी हमने इस रेक्टेंगल में डाली 22/14। अब जब इसमें मिट्टी डाली तो इसकी हाइट होगी, हाइट होगी तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब हमें वो हाइट इसकी निकालनी है, तो रेडियस की हमें वेल की हमें डायमेंशन दे रखी है 20 मीटर डीप एंड डायमीटर 7, तो रेडियस हो गया 7/2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ठीक है ना। तो वेल की शेप सिलेंड्रिकल है, तो इसलिए πr²h, और वॉल्यूम ऑफ द फील्ड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अर्थ का मतलब मिट्टी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, अब इसमें सारे में हम वैल्यूज डालेंगे और हाइट हम निकालेंगे, ये आप अपने आप करोगे। पुट द वैल्यूज एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर, डायामीटर वेल का 3 मीटर दिया हुआ है एंड इज 14 मीटर्स डीप, 3/2 इसका रेडियस हो गया, 14 मीटर ये डीप हो गया। अब क्या किया, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। अब देखो, आप सबने वेल देखा हुआ है, वेल के चारों तरफ एक दीवारी होती है। अगर ग्राउंड लेवल पे वेल होगा, दीवार नहीं होगी, तो आपका गिरने का डर रहेगा। तो उसके चारों तरफ इस तरह से एक चार दीवारी बनाई जाती है। ये देखो, ये और ये हम इसकी वेल का वो ले लेते हैं, हमारी ये इसमें से बाल्टी जाती है, ये बाल्टी, ठीक है ना। तो ये दीवार है हमारे पास, और यहां से हम इस वेल के अंदर डालते हैं और यहां से पानी खींचते हैं। तो ये हमने जो चार दीवारी बनाई है, ये कैसे बनाई है, इसको खोदा, पहले हमारे पास एक ग्राउंड था, हमने इसमें से मिट्टी निकाली, ये मिट्टी निकाली तो अब ये गहरा हो गया। अब इसके चारों तरफ हमने ये एम्बैंकमेंट बना दी। तो इससे क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकाली और ये चार दीवारी हमने बनाई, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। चार दीवारी को हम एम्बैंकमेंट कहते हैं, उसकी बाउंड्री को। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, ये तो सिंपल, जो ग्राउंड के नीचे चलेगा ये वेल, तो एम्बैंकमेंट ग्राउंड के ऊपर आएगी, तो इसका वॉल्यूम अलग, πr²h, ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब जो ये एम्बैंकमेंट हमारी इसके ऊपर आ रही है, अब इसको कैसे करें, मिट्टी तो हमारी यहां लगी है ना कि अंदर, ये तो खाली जगह है, यहां से तो बाल्टी जानी है पानी लेने के लिए, तो मिट्टी यहां लगी है। तो अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ये पूरा ही लिखो, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। सो πr²h, वॉल्यूम ऑफ आउटर है तो सिलेंडर ही, तो फॉर्मूला आउटर सिलेंडर के लिए रेडियस हम बढ़ा कर देते हैं और हाइट ऐसे लिख लेते हैं। इनर सिलेंडर पाई, रेडियस हमारा वेल वाला रहेगा ये, तो πr², और हाइट इसकी कैपिटल H रहेगी।
ये क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, लेकिन ये अंदर का पार्ट है तो इसका रेडियस तो आर ही रहेगा, और ये यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर होगा। अब हमारे को पता है हमारे पास स्मॉल आर कितना है, 3/2, दैट इज 1.5, और हमें इसकी विड्थ दी हुई है 4 मीटर। ये विड्थ हमें 4 मीटर दे रखी है, तो आउटर रेडियस कितना होगा हमारा 1.5 प्लस 4, रेडियस हो गया हमारे पास 1.5 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5.5 मीटर। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं। पहले तो इसमें से आप पाई कॉमन ही ले लो क्योंकि वो कैंसिल हो सकता है, एच भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ। रेडियस हमारे पास है 3/2 इंटू 3/2 और हाइट है 14 इज इक्वल टू, ये हाइट हमें निकालनी है। इसको कैपिटल आर हमारा आया 5.5 होल स्क्वायर, और ये आया हमारे पास 1.5 होल स्क्वायर, चाहे 3/2 लिख लो चाहे 1.5 लिख लो। इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 7 9 63 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 5.5 इंटू 5.5 करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा लो, 5.5 प्लस 1.5 और 5.5 माइनस 1.5, 63 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच इंटू, इसको किया ये आ गया हमारे पास 7 इंटू इसको माइनस किया 4, तो h इज इक्वल टू 63 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4, 7 9 63, 9 upon 8 is equal to h. So h you can calculate in decimals and that will be the answer, height of the embankment. Now question number 5. अब है a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter. ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर 12 है, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसमें हमारी आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। अब हमने ये इसमें से आइसक्रीम फिल करनी है जिसका कोन का रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया 3 और हाइट दे रखी है 12, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल ये भी है। आपने देखा होगा शादियों में पार्टियों में जाते हो तो आइसक्रीम वाला होता है, उसके बाद ड्रम के अंदर आइसक्रीम होती है और वो आपको सॉफ्टी भर भर के देता है। तो आप खाली कोन कभी नहीं देते कि कोन तक भर दो, आप उसके ऊपर एक स्कूप भी डलवाते हो हमेशा, तो वो होता है हेमिस्फीयर। तो अब हमारे को बताना है इस सिलेंडर में से ये कितने आइसक्रीम स्कूप्स बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम स्कूप्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। तो जितना इसका वॉल्यूम है उतने जितने भी कूब्स बनेंगे उन सब का वॉल्यूम होगा। तो कैसे करना है, लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स इनटू, अब इसका पूरे आइसक्रीम कोन का कैसे वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूले डालो, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोन का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस बिल्कुल सेम है तो इसलिए हमने स्मॉल आर से डिनोट किया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। इनटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, तो अब यहां बचा हमारे पास h और यहां बचा हमारे पास 2r, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वेयर, सो
आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू इसका रेडियस है हमारे पास 3 इंटू 3, हाइट है हमारे पास 12 प्लस 2 इंटू 3। इसको सॉल्व कर दिया। 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9 इंटू 12 and 6 18। So x is equal to 6 into 6 into 15 upon 9 into 18. Now you calculate yourself the value of x, and that is number of ice cream cones. Now sixth question. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter or and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions these? अब सिल्वर कॉइन्स, उसकी क्या शेप होगी? मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं? सर्कल या स्फीयर। नहीं, उसकी शेप है हमारे पास सिलेंडर। थिकनेस होती है थोड़ी सी, इस तरह से कॉइन होती है हमारे पास। अब इसकी डायमेंशन देखो क्या क्या है। डायामीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। थिकनेस इज 2 मिलीमीटर, तो वो हो जाएगी उसकी हाइट। थिकनेस इज 2 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट्स हमें चेंज करनी है। अब हमें कितनी सारे कॉइन्स चाहिए कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए? ये हमारे को एक क्यूबॉइड बनाना है, और जिसकी डायमेंशंस हैं हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे को इस तरह से दी हुई है। तो बहुत सारी कॉइन्स चाहिए हमें इतना बड़ा क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये सारी कॉइन्स को मिलाकर हमने एक क्यूबॉइड बनाया। अब कॉइन की शेप है सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब हमने इसमें वैल्यूज डालनी है। 22/7 रेडियस है हमारे पास 1.75 अपॉन 2, 1.75 अपॉन 2 एंड हाइट इज 1/5। कटिंग कर ली मैंने। इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 इंटू 5.5। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स योरसेल्फ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेसिमल्स हटाओ, जैसे मर्जी करो, अपने आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7। A cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base is 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. आपने अक्सर देखा होगा कोई भी मिट्टी, गेहूं या कुछ भी हम ऐसे ग्रान्यूल्स लेते रहे, जब हम उसको ऐसे पलटते हैं नीचे तो हमारा वो कोनिकल शेप ले लेता है। तो हमारे पास है अब एक सिलिंड्रिकल बकेट है सैंड से भरी हुई, और जब हमने इस सैंड को पलटा तो हमारे पास इस तरह से एक कोनिकल हीप बन गया। ठीक है, अब हमारे को कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमने कुछ निकालनी है। वो अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये आप अपने आप सोचो और करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये आपने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी। इसको ध्यान से समझो। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 meters deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. कैनाल क्यूबॉइडल शेप का है, देखो विड्थ भी दे रखी है, डेप्थ भी दे रखी है। अब इस कैनाल की, रिवर्स की, इनकी लेंथ नहीं होती, इसमें जो पानी की स्पीड होती है वो दी हुई होती है। तो उसमें जो पानी बह रहा है 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से इस कैनाल में पानी बह रहा है। कैनाल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस। सो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? अब हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर पानी ट्रेवल करता है।
हमें निकालना क्या है कि आधे घंटे में अगर वो हम पानी किसी फील्ड में डालते हैं, आपने देखा होगा जब पैडी लगती है तो पानी खड़ा रखते हैं, जीरी जब लगाते हैं तो पानी खड़ा रखते हैं, तो वहां पर 8 सेंटीमीटर पानी हमें खड़ा चाहिए। तो वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा? दैट मीन्स L इंटू बी एरिया हो गया। तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं। पहले हमारे पास है कैनाल, ये हमारा कैनाल जा रहा है जिसकी हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर और इसकी डेप्थ दे रखी है, डेप्थ का मतलब हाइट होगी 1.5 मीटर। ये पानी इस फील्ड में गया और इसमें हमें 8 सेंटीमीटर हाइट हमारे को चाहिए, 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए। तो वो कितना एरिया इरिगेट करेगा? ये मीटर में है तो पहले इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8/100 मीटर हाइट हमारी ये होगी। अब हमें लेंथ तो पता नहीं है, वॉल्यूम कैसे निकालें? तो हम इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। क्यूबॉइडल शेप है तो फॉर्मूला लगेगा इसका L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ क्या लेते हैं हम? 10 किलोमीटर्स, क्योंकि पानी की स्पीड हमारी है 10 किलोमीटर्स पर आवर। हमने 1 घंटे में कितना पानी ट्रेवल कर रहा है? 10 किलोमीटर। तो वो लेंथ हो गई 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, मीटर में चेंज किया, 10,000 मीटर। वो अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो हमारे पास हो गया 10,000, ब्रेड्थ हमारे पास है 6, हाइट हमारे पास है 1.5 अपॉन ये कर दो और ये हो गया 15 6 90,000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी ट्रेवल कर रहा है? 90,000 मीटर। पर हमें चाहिए सिर्फ आधे घंटे में। तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ एन आवर, तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 90,000 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। तो आधे घंटे में हमारा 45,000 मीटर क्यूब पानी निकला और वो कहाँ गया? इसमें गया फील्ड में। और फील्ड की हाइट हमें दे रखी है 8/100 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा वॉल्यूम जो है 45,000 शुड बी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम बन गया फील्ड का। लेंथ और ब्रेड्थ उसकी फिक्स्ड है, हाइट हमें दे रखी है और L इंटू बी क्या हुआ? एरिया। तो 45,000 इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट कितनी है? 8/100। नाउ सॉल्व दिस। 45,000 into 100 upon 8 is equal to area. You have to find the area only. So this is the area. Now question number 9. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 from a canal into a cylindrical tank. अब क्या किया? एक फार्मर ने एक पाइप है वो कनेक्ट करी। पाइप कैसी है? सिलिंड्रिकल शेप। उसका डायामीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया उसका 10 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। ये हमारे पास टैंक है जिसके अंदर वो पानी भर रहा है, विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, तो रेडियस हो गया उसका 5 मीटर एंड 2 मीटर्स डीप। ये टैंक 2 मीटर्स गहरा है। अब if the water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, अब इसमें पानी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी देर में हमें टाइम निकालना है कि ये टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? टाइम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो पहले हम ये निकालते हैं। पहले आप ये देख लो, ये मीटर में है तो इसको भी आप पहले मीटर में ही चेंज कर लो। 10/100, सो 1/10 मीटर और 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3,000 मीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। अब क्या है? ये पाइप हो गई तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा πr²h। पिछले सब में वो
क्यूबॉइडल था तो इसलिए L इंटू बी इंटू एच लगा था। ठीक है, अब पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें भी पाई आएगा तो हमारा कैंसिल हो सकता है। तो पाई रेडियस हमारे पास कितना आया 1/10 इंटू 1/10। अब इसकी हाइट कितनी लेंगे, 1 घंटे में कितना पानी ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब 3000 मीटर। ये हो गया, ये कट गए 2 0, सो हमारा आ गया 30 पाई। अब हम क्या करते हैं, हमें तो नहीं पता ना ये घंटे में ही भरेगा या मिनटों में भरेगा या कितना टाइम भरेगा, बेटर है इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं हम। वैसे आवर्स में भी आपका आंसर आ जाएगा पर मिनट्स के लिए इजी हो जाएगा। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, तो क्या हुआ 30 पाई अपॉन 60, 1/2 पाई। 1 मिनट में कितना पानी बाहर जा रहा है 1/2 पाई। अब हमने निकालना है टाइम, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 मिनट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 मिनट कितना है 1/2 पाई। अब देखो पाई से पाई तो हमने कर दिया कैंसिल। इसका रेडियस था 5 इंटू 5 और हाइट है 2 अपॉन 1/2 है तो ऊपर चले गया 2। ये क्या बन गया 100 मिनट्स। अब आप इसको आवर्स में चेंज कर सकते हो, कितना बनेगा आप अपने आप लिखोगे।